हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट मेरे पास 5 साल पढ़े हैं यहाँ पे PIC फाउंडेशन स्कूल में। और अब आप सपोज एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ गए हैं। आपने सबसे पहले आपने पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ना पेपर। अब इसमें आप बोर्ड में बैठ गए, आप पेपर देख रहे हैं। अब आपने देखा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा आता है। माइंड मैपिंग, इस चीज को कहते हैं माइंड मैपिंग। आपने माइंड मैपिंग करनी है। पहला सवाल आपने वो करना है जो आपको सबसे बेहतरीन किस्म का सवाल जो आपको आता है सबसे पहले वो करें, क्योंकि आपने सुना ही है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन आपने एग्जामिनर पे ये डालना है कि आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की। क्वेश्चन नंबर 4 है सपोज समरी का। आप वो पेपर पे पहले नंबर पे कर रहे हैं तो वहां अपने आंसर 1 नहीं लिखना, यू हैव टू राइट आंसर 4। आपकी क्वेश्चन नंबरिंग का सीक्वेंस जो है वो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स है, बायो है, केमिस्ट्री है, आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, तो ऊपर लिखे आंसर 3 पार्ट 2। जो 2 जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबरिंग है वो देनी है, वो सीक्वेंस रखना है सो दैट के उसके लिए परेशानी ना हो। चेक कर, आप देखें ना, आपके लिए जो ज्यादा आसानी पैदा करे आपको वो बंदा अच्छा लगता है ना, तो एग्जामिनर के लिए आप आसानी पैदा करेंगे तो आप उसको अच्छे लगेंगे। और एक और चीज, क्वेश्चन लिखने पे टाइम नहीं लगता है, क्वेश्चन लिखा करें, पूरी कोशिश करें, नहीं तो उस क्वेश्चन के अंदर जो मेन की वर्ड्स हैं, जैसे सपोज व्हाट इज मेंट बाय राइट प्रोफेशन, ये क्वेश्चन है ना, तो ऊपर आप लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये दूसरा पार्ट था राइट प्रोफेशन, आगे उसका आंसर। यानी उसको पता हो कि किस क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, बहुत ही अहम बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि टू द पॉइंट रहे, जो बात पूछी है उसी का जवाब दे। सपोज फिजिक्स की डेफिनेशन पूछी है, आप डेफिनेशन लिख देते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं, और आगे आप कहते हैं मैं तो ब्रांचेस भी याद की थी, तो ब्रांचेस भी लिख दूं। गलत, उसने ब्रांचेस पूछी नहीं है। 2 नंबर का सवाल है तो रेलिवेंट रहे मैक्सिमम 4 से 5 मैक्सिमम 6 लाइनें 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। आप बच्चे क्या करते हैं, 2 नंबर के सवाल के लिए 3 शीटें भर देते हैं, और जो 15 नंबर का सवाल होता है उसके लिए 2 शीटें लिखते हैं। जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसको उतनी वेटेज देनी है, उसको उतनी लाइनों के हिसाब से लिखना है, और टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं होना। कहीं पे होना भी है, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ पे होना है, लेकिन हर सवाल में नहीं होना। हाँ, बायो का आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आप वो कर रहे हैं, उसके रिलेटेड कोई डायग्राम है, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है, एनिमल सेल आपको डायग्राम आती है, आप उसके राइट साइड पे अपनी शीट के ये याद रखेंगे डायग्राम हमेशा इस साइड पे बनाया करें। यहाँ पे आप डायग्राम बनाए उसके बारे में इधर लिखें। तो डायग्राम्स या एग्जाम्पल्स, ये चीजें आप जरूर करें, चाहे पूछी है या नहीं पूछी, चाहे पूछी है या एग्जाम्पल और डायग्राम बायो में है, केमिस्ट्री में रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछिए सपोज, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के साथ उसका एक रिएक्शन भी है, वो लाजमी लिखें। और इसके बाद एक और अहम चीज जो हमने ऑब्जर्व की है, आप अपने पेज को अननेसेसरीली हेडिंग से फिल ना करें, गैर जरूरी। एक हेडिंग दे दी 2 लाइनें लिखी, फिर हेडिंग दे दी 2 लाइनें लिखी, नो। उससे पता है एग्जामिनर को बेवकूफ नहीं होते, पढ़े लिखे होते हैं, वो कहते हैं इसने तो जगह फिल करने की कोशिश की। आप क्या करते हैं, इधर भी इतनी जगह खाली होती है, इधर भी इतनी जगह खाली होती है, यहाँ लिख रहे हैं। तो भाई एक मुनासिब स्पेस छोड़े ताकि उसको पता हो कि कुछ लिखा। अच्छा, एक और अहम चीज, सबसे अहम, मैंने क्या देखा है आप लोगों को, यहाँ आपका सवाल खत्म हुआ है, जहाँ आपने लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 और आंसर यहाँ से शुरू हो रहा है। व्हाट द नॉनसेंस इज दिस, ये बहुत गलत इंप्रेशन है भाई। अगर तो आपका, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि इतना सा पेज यूज हुआ है और ये पूरा पेज उन्होंने छोड़ दिया है और अगले पेज पे मूव करके, ये भी गलत है। आप देखें, अगर आपका पेज 50% से ज्यादा यूज्ड है फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन की हेडिंग दें और वहां से शुरू करें। अगर इतना पेज आपका 70% या 80% यूज्ड है और अगर आपका पेज 40% यूज्ड है तो आप वहीं से शुरू करें ताकि उस आंसर की कुछ लाइनें वहां पे जरूर आए। ये बड़ी इरिटेशन होती है कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ से आंसर आ रहा है। तो एग्जामिनर के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, आसानी पैदा करें। क्या पैदा करें? अननेसेसरी फिल ना करें। और इसके बाद बबल शीट्स को बड़े अच्छे तरीके से फिल करें। बबल शीट्स को जितने अच्छे तरीके से आप फिल करेंगे, OMR मशीन जो यहाँ पे वो चेक होती है उतनी अच्छे तरीके से वो चेक होगी, और उसके ऊपर रोल नंबर हर चीज़ अपनी प्रॉपर लिखें। और लास्ट
बट नॉट द लीस्ट यू हैव टू डू टाइम मैनेजमेंट। अरसलान और इस तरह के कई और स्टूडेंट्स ऐसे केसेस हैं जिनको 2.5 घंटे भी थोड़े लगते हैं। वो हर सवाल के बाद टाइम 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 इज रनिंग, टाइम इज रनिंग। इस पे फोकस इतना ना करें। अगर आप ईमानदारी से तवज्जो से अपना पेपर बताए हुए तरीके से कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका विद इन द टाइम पेपर आराम सुकून से अच्छी राइटिंग में नीट एंड क्लीन, बहुत तंग भी ना लिखें, बहुत खुला भी ना लिखें, बहुत छोटे वर्ड्स भी ना लिखें। ताहा कहाँ पे है? बहुत छोटे वर्ड्स भी नहीं लिखने और बहुत बड़े वर्ड्स भी नहीं लिखने। ये नाम लेने का मकसद ये कि हम जहाँ पेपर चेक करते हैं ना, तो हर बच्चे को पता होना चाहिए व्हाट आई हैव टू डू इन द एग्जाम एंड व्हाट आई हैव टू अवॉइड इन द एग्जाम। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है हाथ खड़ा करके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड, तो वो कर सकता है। क्वेश्चन आंसर यस, चुप करें, क्वेश्चन सुनेंगे आप पहले। ऊंचा ऊंचा, गुड। मार्जिन लाइन बच्चे ने पूछा है दोनों तरफ लगानी है या एक तरफ? वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक रूल ये है, सुने, जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जिनमें उर्दू आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, इस्लामियात आ जाता है, तर्जुमतुल कुरान आ जाता है, पीएस आ जाता है, इनमें रूल चलता है मार्जिन लाइन दोनों साइडों पे लगाने का। मार्जिन लाइन और मुनासिब, कुछ बच्चे बहुत बड़ी मार्जिन लाइन लगा देते हैं, कुछ बहुत तंग लगा देते हैं। मुनासिब, ठीक है, ये एक मुनासिब स्पेस है जहाँ पे मैंने याद रखा हुआ, अगर आपको नजर आ रही है तो यहाँ मार्जिन लाइन आर्ट्स सब्जेक्ट में आपने कोशिश करनी है दोनों साइडों पे मार्जिन लाइन लगा के खूबसूरत करके पेपर लिखना है। और जो साइंसेज हैं जिसमें डेफिनेशंस आती हैं, जिसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें ये रूल चलता है कि आप सिर्फ इस एक साइड पे मार्जिन लाइन लगाते हैं, सिर्फ इस एक साइड पे। और ये रूल कोई परमानेंट नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है, हर बच्चा इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। ये जो आपने कहा था पेज छोड़ने का, हाँ हाँ, अगर हम सवाल लिखें और 2 लाइनें या 1 लाइन नीचे है अगले सवाल पार्ट, हाँ तो कर सकते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं। 2-1 लाइनें एटलीस्ट आनी चाहिए, कुछ सवाल के बारे में थोड़ा सा आइडिया बन जाए कि व्हाट वाज द क्वेश्चन अबाउट, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन आगे आ सकता है। अच्छा, वहाँ पे वो आपको एग्जामिनर में जो इन्विजिलेटर होते हैं आपको पहले गाइड कर देते हैं। वैसे जो मेल का थंब लगता है ना, वो लेफ्ट ही लगता है। आपने कहा था कि समरी और जो ऐसे होता है वो हम हाफ पेज से स्टार्ट नहीं करते। आपने भी कहा कि 50% पेज हम नीचे से लिख सकते हैं। हाफ पेज से स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 लाइनों से स्टार्ट नहीं। यही आप समरी का सवाल देख रहे हैं, आप यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 समरी, और आपकी समरी शुरू यहाँ से हो रही है, दिस इज नॉट गुड। हाँ, आपने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 4 समरी, 4 लाइनें या 5 आ गई, बाकी यहाँ गया, इट्स ओके, फिर चल जाता है। सर ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ऐसे की लेंथ कितनी होती है? गुड क्वेश्चन। देखें, ये 15 नंबर है, ऐसे आपका कितने मार्क्स का होता है? 15। अब 15 मार्क्स के लिए आप लोग एक आइडिया अपने बोर्ड एग्जाम में रखा करें कि जो वो आपको शीट देते हैं वो थोड़ी सी चौड़ी शीट होती है इसकी निस्बत, ठीक है, और आपकी एक शीट जो शुरू से एंड तक है ना, वो 4 मार्क्स, 3 से 4 मार्क्स तक अगर आपने सही लिखा है तो वो आपको देता है, ठीक है, 3 से 4। अगर आप 4 मार्क्स रखते हैं तो यू हैव टू राइट 4 शीट्स, ओके, 4 शीट्स कम अज कम, और उसके अंदर आपकी 4 से 5 कोटेशंस, या कोई अगर आप पुरानी आयत, कोई पोइट्री का हवाला देना चाहते हैं उस ऐसे से रिलेटेड, तो इसकी बड़ी वेटेज है। आपकी कोटेशंस की, आपके हवाला जात की, उर्दू में, इंग्लिश में जो भी हवाला आप देते हैं आयत का, हदीस का, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, विश यू गुड लक। ओके।